हेलो स्टूडेंट्स, हम सप्लाई चेन के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, पार्ट 4। इसमें हम अपने आईटी टूल्स में नेक्स्ट टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज की डिस्कशन में सबसे पहले आएगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। Every profit organization which is in the market today, everyone is trying hard to retain their market. हर फर्म ये कोशिश कर रही है कि वो इस तरह की कॉन्टिन्यूस स्ट्रैटेजीज बनाती जाए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। और इस ग्रोथ के सिनेरियो में द कंपनीज नीड दैट देयर ब्रिलियंट ब्रेन्स बी फ्री फ्रॉम डेली वर्क ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिलेटेड टास्क, एंड दे कैन वेरी वेल फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो अपनी वर्कफोर्स को डेली की रिकॉर्ड कीपिंग से फ्री करने के लिए और बाकी कामों पे कंसंट्रेट करने के लिए कंपनीज नीड समथिंग, एंड ERP सॉल्यूशंस आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। The use of enterprise resource planning has grown over the period of time, and this ERP is the mixture of various software programs which collectively manages all the resources of the organization. और इन रिसोर्सेज में हम ह्यूमन रिसोर्स को भी इंक्लूड करेंगे, मार्केटिंग को भी, सेल्स को भी, सप्लाई चेन एंड सो ऑन। So now we are going to discuss this ERP in detail. ERP एक ऐसा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मेन बिजनेस प्रोसेसेस का सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सारी बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर देते हैं। ERP is usually referred to as a business management software जिसे ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और फिर उसी डाटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए फॉर मेनी बिजनेस एक्टिविटीज कंसर्न्स आर यूजिंग। दिस ERP सिस्टम प्रोवाइड्स अपडेटेड व्यू ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेसेस, और इसमें कॉमन डेटाबेसेस को मेंटेन किया जाता है एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। एंड दिस ERP सिस्टम इट ट्रैक्स द बिजनेस रिसोर्सेज, जिसमें कैश है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हमारी डिफरेंट बिजनेस कमोडिटीज़ हैं उनके स्टेटस को चेक किया जाता है, जो हमने ऑर्डर्स दिए हैं, चाहे वो परचेज ऑर्डर्स हैं या पे रोल है। इट मीन्स in nutshell we can say that ERP is trying to help out in maintenance of all the resources of the organization. Moreover, this ERP facilitates information flow between all the business functions, और जितने भी हमारे मैनेजमेंट कनेक्शंस हैं, चाहे वो हमारे आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे उनके अपने इंडिविजुअल सिस्टम्स होंगे, लेकिन ERP के थ्रू they can share their information and better services can be performed. You can see in this diagram कि इसमें एक सेंट्रल डेटाबेस की बात की जा रही है, उसके साथ साथ हर डिफरेंट सेगमेंट्स की बात की जा रही है, जिसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट मीन्स ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस एक सेंट्रल डेटाबेस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली वहाँ कलेक्ट किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, और जिस भी सेगमेंट को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन के फ्लो को मैनेज किया जा रहा है। एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि दोनों एजेस के ऊपर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, बोथ द साइड्स, चाहे हमने रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं या हमने फिनिश गुड्स को सप्लाई कस्टमर्स को करना है, तो उन आउटसाइड पार्टीज को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्या क्या फंक्शंस हम ERP सॉफ्टवेयर्स के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ERP से सपोर्टेड फंक्शंस की बात करें तो यू कैन सी हियर 4 फंक्शंस हैव बीन मेंशन: फाइनेंशियल फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स फंक्शंस and sales and marketing functions. If we talk about financial functions, तो financial functions में जिन datas को basically हम manage करते हैं through ERP solutions, उसमें account receivables and payables की बात आ जाती है, asset accounting आ जाता है, cash forecasting का काम किया जा सकता है, cost accounting की जा सकती है, then executive information system किया जा सकता है, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन का काम कर सकते हैं, जनरल लेजर्स बना सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, इसके साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ERP प्रोवाइड्स बेस्ट सॉल्यूशंस टू
this financial function. Let's discuss human resource functions. तो if we talk about human resource functions, तो human resources से related time accounting का काम, payroll का काम, personal planning का काम, travel expenses को manage करना, ये सब कुछ हमारे HR solutions के थ्रू हमें मिल सकते हैं. ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परचेजिंग का काम, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम, शिपिंग का काम और इसके साथ साथ वेंडर इवैल्यूएशन का काम भी हम ERP सॉल्यूशंस के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं. नाउ लेट्स से कि सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसे रोल प्ले कर रहा है. तो सेल्स एंड मार्केटिंग में ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है, सेल्स प्लानिंग करना, सेल्स मैनेजमेंट करना, तो ये सारे फंक्शंस ERP सॉल्यूशंस के द्वारा आज के समय में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इजीली कर पा रही हैं और बहुत मदद भी उनको मिल रही है. अभी इन ERP सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं कंसर्न्स को, चलिए उसकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले आ गया बिजनेस इंटीग्रेशन. हाउ वी कैन इंटीग्रेट वेरियस प्रोसेसेस बिकॉज वी हैव अ कॉमन सॉफ्टवेयर जिसमें पूरे डाटा को कंसोलिडेट किया जा रहा है, उस डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड वेयर एवर दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, दिस इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद इन द फर्म एंड विद द आउटसाइड पार्टीज विद द हेल्प ऑफ ERP सॉल्यूशंस. तो हमारे ये बिजनेस ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग. तो इन टुडे टाइम्स कॉम्पिटिटिव एज में अगर हमें डिसीजंस लेने हैं तो प्रॉम्प्ट और रैशनल डिसीजंस की ज़रूरत पड़ती है. तो इफ़ प्रॉपर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टाइमली, तो बहुत ईजीली प्रॉम्प्ट डिसीजंस अगर लेने की ज़रूरत है विद फुल कंसंट्रेशन ऑन रैशनैलिटी, तो ऐसा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ERP सॉफ्टवेयर्स. इसके साथ साथ सेल्स फोकास्ट करना, क्योंकि जब तक कंसर्न अपनी सेल्स को फोकस नहीं कर पाएगी तो रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इजीली नहीं किया जा पाएगा. तो जो इन्फॉर्मेशन का डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस के ऊपर कंसर्न्स बहुत इजीली सेल्स फोकास्टिंग कर पाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट किया जाए तो टोटल विजिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन और जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो बहुत इजीली मिल सकती है. तो एक जो विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी वाली जो फैसिलिटी है, इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बहुत कन्वीनियंटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर बात की जाए डाटा सिक्योरिटी की, तो ERP सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम अपने डाटास को सिक्योर्ड फॉर्म में रख सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन कैन हैव एक्सेस टू ओनली एंड ओनली टू द रेलिवेंट डाटा. इसका मतलब जो ओवरऑल डाटा है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है. नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन. अगर ERP सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाए तो सेल्स की फोकास्टिंग करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना, इन सब कामों को बेटर परफॉर्मेंस की जा सकती है और हम कुछ हद तक अपनी कॉस्ट्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं. जो अननेसेसरी इन डाटास को मैनेज करने के ऊपर स्टाफ एम्प्लॉयड था उसे किसी दूसरे काम में लगाया जा सकता है एंड कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल. देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड एफिशिएंसी. ERP सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके बिजनेस में बेटर क्वालिटी से फंक्शंस परफॉर्म की जा सकते हैं और उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और जितने भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक साथ कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. तो बेटर क्वालिटी मेंटेनेंस और एफिशिएंसी से काम किया जा सकता है. इसके साथ साथ रेवेन्यू ट्रैकिंग की अगर बात की जाए तो जब आप ERP सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हो तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हमारे इन्वॉइसेस के थ्रू, कैश रिसीट्स के थ्रू, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सारी रिकॉर्डेड होंगी. तो कंसर्न अपनी रेवेन्यू को बहुत इजीली ट्रैक कर सकती है. ट्रैक करने से मतलब है बहुत जल्दी जान सकते हैं कि किन किन डिफरेंट सेगमेंट्स में, किन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं. इसके साथ साथ अगर बात की जाए इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन एंड वर्क फ्लो. अब जब सभी एक्टिविटीज़ का डाटा अवेलेबल होगा, जिसे भी जिस डाटा की ज़रूरत है वो इजीली इंश्योर किया जा सकता है. तो कंसर्न में कोलैबोरेटेड वे में सभी डिपार्टमेंट्स काम कर पाएंगे और एक स्मूथ वर्क फ्लो को इंश्योर किया जा सकेगा.
अब अगर एक सिस्टम के कोई बेनिफिट्स हैं तो कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बेसिकली बात की जाए तो सबसे पहला कंसर्न यहाँ आ जाएगा हाई कॉस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। अगर कोई भी स्मॉल स्केल कंसर्न्स हैं या मिड साइज कंसर्न्स हैं तो एट टाइम्स इफ़ दे हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्रंच अगर उनके पास है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो दे कैन नॉट easily afford ERP softwares which are available in the market. इसके साथ साथ जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है एक बार, बिकॉज यू विल हैव टू सेंसिटाइज ईच एंड एवरी पार्टी इन्वॉल्व इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपके सप्लायर्स हैं या जो आपके साथ रिलेटेड पार्टनर्स हैं, आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो एक बार सभी को सेंसिटाइज करने में और इम्प्लीमेंटेशन में और उसकी मेंटेनेंस करने में ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। इसके साथ साथ एट टाइम्स वॉट एवर ERP सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, हमें उन्हें कस्टमाइज कराना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ERP सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा मार्केट में, तो एट टाइम्स ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स के साथ कोलेबोरेट करके आपको उसे कस्टमाइज कराना पड़ता है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट सूटिंग टू ऑल योर बिजनेस नीड्स तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कि आप जब तक उसको कस्टमाइज नहीं कराएंगे आप एज इट इज़ उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एट टाइम्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और जब तक आप अपने सारी पार्टीज इन्वॉल्व को, जो भी पर्सन्स जिनको इस ERP सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, जब तक इसकी कम्प्लेक्सिटी के बारे में, इसको कैसे यूज़ करना है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तब तक इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू यूज़। बट by stating all these disadvantages, we never mean to say कि ERP के कोई फायदे नहीं हैं या ERP सॉफ्टवेयर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दे आर अनडाउटेडली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। ये जो सारे डिसएडवांटेजेस है इनको मेक ओवर किया जा सकता है इफ वी कैन मेंटेन द फाइनेंशियल, if we can find out the financial solutions और finances are available, क्योंकि जितने funds आप इसमें यूज़ करेंगे, अगर हमारे benefits इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका वो कॉस्ट बेनिफिट सॉल्यूशंस निकालते हुए आप ERP सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कस्टमाइज भी हो जाता है, और जहाँ तक बात रही कम्प्लेक्सिटी एंड डिफ़िकल्टी की, तो इफ़ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व आर वेल ट्रेन्ड, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए, देन ERP solutions and ERP softwares will provide benefits to the concern. Now let's discuss various ERP software providers. आज मार्केट में कौन कौन से प्रोमिनेंट ERP सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इस सीरीज में बात की जाए ERP सॉफ्टवेयर्स की, तो सबसे पहले SAP सॉफ्टवेयर की बात आती है। इसमें स्मॉल साइज्ड एंड मिड साइज्ड कंपनीज के लिए बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। कुछ एक सॉफ्टवेयर्स, कुछ एक बिजनेस प्रोसेसेस को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है डिस्कस करने के लिए। तो उसमें अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो एज थ्रू दीज ERP सॉफ्टवेयर्स वी कैन मैनेज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शंस, टू ऑटोमेट अकाउंटिंग टास्क एंड टू मैनेज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू आप अकाउंटिंग टास्क को और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इससे शिपमेंट्स की मॉनिटरिंग करने में, इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करने में, सप्लाई चेन को मैनेज करने में, और जितनी भी आइटम्स को हमें ट्रांसफर्स करने हैं रियल टाइम में, ऐसा सब करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा हमारी एक और बिजनेस प्रोसेस आ जाती है सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सेल्स की प्रोसेसेस को मैनेज करने में और कस्टमर्स का जो लाइफ साइकिल है उसे मैनेज करने में। अब कस्टमर्स का लाइफ साइकिल क्या हुआ, जब कस्टमर से आपने पहली बार कांटेक्ट किया तब से लेके फाइनल सेल एग्जीक्यूट करने तक, और उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और उनको सपोर्ट सिस्टम के लिए, इन सब कामों में ERP सॉफ्टवेयर्स हमें मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात की जाए तो परचेज एंड ऑपरेशंस में, टू प्रोवाइड टूल्स टू मैनेज ऑर्डर टू पे साइकिल। अब जैसे हमने अभी कस्टमर लाइफ साइकिल की बात की थी कि इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेके फाइनल सेल तक, ऐसे ही जब मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो
ऑर्डर टू पे साइकिल आ जाता है कि जब से आपने परचेज ऑर्डर दिया अपने सप्लायर को और जब तक आपके पास गुड्स आने के बाद आपने उनको फाइनली पेमेंट कर दी, तो इस साइकिल को मेंटेन करने में फ्रॉम रिक्वेस्टिंग द वेंडर कोड्स टू क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर्स, पेमेंट्स करना, इनवॉइसेस प्रिपेयर करना और इन सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में भी हमें ERP सॉल्यूशंस मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ एनालिटिकल एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस में मदद करते हैं। इस तरह के रिपोर्टिंग टूल्स अवेलेबल होंगे दैट आप अपने मल्टीपल रिसोर्सेज से डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे और उसे जेनरेटली रिपोर्टिंग की जा सकती है, जेनरेटली रिपोर्ट किया जा सकता है मैनेजमेंट को और कंसर्न पर्सन्स को एक्यूरेट रिपोर्ट्स बनाते हुए और उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट SAP. If we talk about another ERP solution available in the market today, then there comes the discussion of Oracle. It is another software provider and it works on 5 principles: globalization, simplification, standardization, automation, and innovation. Oracle provides such a software where there is one cloud for seamless organizations. Organizations अपनी कंप्लीट कंपनी की फाइनेंसेस को, ऑपरेशंस को, डिफरेंट फंक्शंस को, उनकी कंप्लीट पिक्चर उनके पास अवेलेबल होगी एंड वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एट एनी स्टेप इट कैन बी प्रोक्योर्ड. इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अप टू डेट. जितनी भी लेटेस्ट इनोवेशंस आ रही हैं उनके साथ उन्हें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मशीन लर्निंग तक. तो ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट में जितनी भी लेटेस्ट इनोवेशंस आ रही हैं उनके साथ अप टू डेट रहने में ये सॉफ्टवेयर मदद कर रहा है. देन इट प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड्स टू एवरीडे चेंजेस. अगर मार्केट एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन में उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है तो दिस ERP सॉफ्टवेयर हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस. इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर जो आज की डेट में बड़ा प्रोमिनेंट है, दैट इज PeopleSoft. इट एस्टैब्लिशेज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर HR डाटा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डाटा है उनमें मदद करता है और जितनी भी हमारी बिजनेस प्रोसेसेस हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने के लिए और लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इन सब में मदद करता है. तो दिस इज अनदर ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर. सो वी हैव डिस्कस्ड रफली 3 सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, ERP सॉल्यूशंस जो आज की डेट में मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग दीज ERP सॉफ्टवेयर्स बिकॉज दे नो कि इसके थ्रू हमारे बिजनेस को बेनिफिट मिल सकता है, हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई बेटर वे में कर सकते हैं एंड मोर बिजनेस एंटरप्राइजेस आर रियलाइजिंग कि कस्टमर्स हमारी एक लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं. कस्टमर्स को रिटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाय यूजिंग ERP सिस्टम्स इन एसेट्स को, कस्टमर्स को अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से रखा जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ERP सॉल्यूशंस बिजनेस प्रोसेसेस कैन बी डन with full efficiency, with low cost, and concern can ensure its success in competitive environment. So that's all for today. हम next video में next discussion के साथ मिलेंगे. Thank you.